हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज जो हम अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर्स का आपको बताने वाले हैं, जो कि कितने चैप्टर्स हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना ही क्यों है हमको, ये पढ़ना ही क्यों है। ठीक है, तो हम जल्द से शुरू करते हैं लेक्चर में बिना देरी के। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो है आपका फर्स्ट चैप्टर परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड चैप्टर है जो आपका बल विश्लेषण, फोर्स एनालिसिस। ठीक है, और आपका थर्ड चैप्टर है आघूर्ण तथा बल योग, मतलब मूवमेंट एंड कपल। ठीक है, कपल सिक। फिर चौथा चैप्टर है आपका दृढ़ पिंड के साम्यावस्था के सामान्य प्रतिबंध। ठीक है, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी। ठीक, घर्षण, घर्षण ये चैप्टर है आपका, 5 चैप्टर है, इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, और 6 चैप्टर जो है आपका मशीनें। ठीक है, मशीनें जिसे मशीन्स कहते हैं, प्रतिबल तथा विकृति, ये आपका एक अलग ये 7 चैप्टर है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, एक आपका 8 चैप्टर जो है धरन एवं ट्रस बीम्स एंड ट्रूसेस। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा बेसिक से जो कि आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैं अभी बता दूंगा। पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोल। ठीक है, ये आपके हो गए 9 चैप्टर हो गए। ठीक है, 9 चैप्टर में से आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिए। जैसे कि आपका 7 चैप्टर हो गया, 6 चैप्टर हो गया, 5 1 से लेकर 7 तक पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा परिचय देंगे और ये भी बताएंगे आपको के अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन क्या है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स में। देखिए, जैसे हम अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो हम जब पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो ये अप्लाइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फोर्स, कोई भी बॉडी है, जैसे बॉडी ले लिया, जी बॉडी है आपकी। ठीक है, ये बॉडी है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक, फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन फोर्सों की स्टडी करते हैं कि वस्तु पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं कि अनेक एक या एक से अधिक फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वस्तु पर, तो वो बॉडी पर क्या इफेक्ट डालेंगे, ये हम मैकेनिक्स के अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया। फिर उसकी फोर्सों के बारे में एनालिसिस करेंगे पूरे आपकी मैकेनिक्स में। ठीक है, फोर्स कैसे लगता है, क्या लगता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ आपको एंगल में कैसे लगता है, वर्टिकल और आपका हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर कैसे भी अप्लाई होता है, वो सब बताएंगे आपको। आज का जो बेसिक लेक्चर है बस यही है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो मैकेनिक्स दे रहा है, देखिए मैकेनिक्स दे रहा है यांत्रिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन स्थिर एवं गति अवस्था में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक तो हो गया मैकेनिक्स, एक हो गया अप्लाइड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स में अंतर बताते हैं क्या है। ठीक, जैसे हमने बताया बॉडी है जी, बॉडी है आपकी, जो बॉडी ले लिया। ठीक है, ये आपकी कोई भी बॉडी है, इस पर जो बल लग रहे हैं, ये बल लग रहे हैं, तो ये बल लग रहे हैं, तो इस पर क्या कर रहे हैं, जो यांत्रिकी विज्ञान की वजह से जिसके अंतर्गत पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन स्थिर, मतलब स्टैटिक, इंग्लिश वाले समझे, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक मतलब स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक एवं गति अवस्था में। ठीक है, स्टैटिक मोशन एंड डायनेमिक मोशन में हम जो भी बल अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्टडी कर रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मैकेनिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है आपका, जो कि इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं नियमों, सिद्धांतों तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में यांत्रिकी संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो डेफिनेशन से आपको, मुझे पता है कि आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा। ठीक है, सेम डेप मैं बता रहा हूँ। देखो, फिर लेते हैं बॉडी, एक लेते हैं, बॉडी हो गया। ठीक, बॉडी हो गया आपका, तो बॉडी में क्या करेंगे, ये बॉडी है आपकी, बॉडी पर बल जो लग रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स,
ये है मैकेनिक्स, तो ये है एप्लाइड मैकेनिक्स। तो ये क्या है, अप्लाई तो हो रहे हैं बॉडी पर बल, ठीक है, अप्लाई ही तो हो रहे हैं। तो इसीलिए अगर किसी बॉडी पर या किसी भी गतिशील बॉडी पर या स्टैटिक बॉडी, डायनेमिक बॉडी एंड स्टैटिक बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो वो उसमें क्या होता है कि हम उसके अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, आपको समझ में आना चाहिए। और हम इसके अंदर जो भी नियम बनाए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो भी नियम बनाए हैं, उन नियमों के सिद्धांत से हम बल अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक, आपको समझ में आया होगा, बस डाउट क्लियर करिए, डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ये मैकेनिक्स कितने भागों में बटी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए मैकेनिक्स के प्रकार, अप्लाइड मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो हम बात करते हैं, हमारा मैकेनिक्स 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 मतलब 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, आपको स्टडी करनी है वो भी बताएंगे कौन सी करनी है, और आगे जो करनी है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो एक फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड। ठीक है, ये तो आपको इस सेमेस्टर से, जो कि सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद जी आपको सोम और मोस क्या दे रहा है, सोम और मोस। तो ये हमारी प्यारे दोस्तों, ये हमारी जो कि सिविल इंजीनियरिंग के हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए है जी। उनके थर्ड सेमेस्टर में ये प्रयोग करी जाएगी, थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आपको मैकेनिक्स का दूसरा रूप मिलेगा। आपको कौन सा मिलेगा, सोम एंड मॉस। ठीक है, सोम एंड मॉस। और हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं, कौन से विद्यार्थी हैं आपके, जो देखिए, और जो पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल वालों के लिए ये आपको अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम लिखा है, फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से आएगी आपकी थर्ड सेमेस्टर में। समझ में आया? ठीक, थर्ड सेमेस्टर में इसके अप्लाइड जो कि सोम और मोस सिविल वाले देख लो, उनको अभी इनसे जो कि हमारे पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल वाले स्टूडेंट हैं, उनको सिर्फ अभी इस पर ध्यान देना है, जो अभी पढ़ रहे हो इस पर ध्यान देना है। तो ये इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस विधि पर फोर्स अप्लाई होता है, तो हमने पहले भी बता दिया है, आपको पता है। जैसे हम स्टैटिक स्टैटिक मतलब रेस्ट कंडीशन में फोर्स अप्लाई हो रहे हैं किसी वस्तु पर या किसी बॉडी पर, ठीक है, बॉडी पर, ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। और डायनेमिक जो भी होगा, मोशन एंड गति, तो उसके बारे में, उस पर दो, ये मोशन डायनेमिक के 2 भाग होते हैं आपके। एक तो होता है, क्या होता है भाग, एक होता है काइनेटिक, एक काइनेमेटिक, एक बल गतिकीय, एक शुद्ध गतिकीय। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने आपको अभी ये बताया पूरा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।